हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के 11 एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गैम्बलिंग एरिया दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं तीन दोस्त आपस में बैठकर लॉटरी टिकट का इंतजार कर रहे होते क्योंकि उनके टिकट के नंबर आने वाला था। जुनजोई अपने टिकट का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि लॉटरी नंबर में उसने फर्स्ट प्राइज जीता और ये देखने के बाद तीनों दोस्त काफी खुश हो जाते हैं। तीनों लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर अगला सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। अटॉर्नी वो जुनहो का इंतजार बाहर खड़े होकर कर रही होती है। ये देखकर जुनहो को काफी अच्छा लगता है। भी उसके पास सीनियर मिनसुक का फोन आता है। जब वो ऑफिस में जाने लगती तो रास्ते में देखती कि एक आदमी अपनी वाइफ को बैग पर बैठा कर ले जा रहा है क्योंकि उसकी हिल्स टूटी होती है और उस आदमी का नाम शिंशो होता है। शिंशो अपनी वाइफ की काफी केयर करता है और मिनसुक बताता है अटॉर्नी वो को ये हमारे नए क्लाइंट है। फिर शिंशो उन लोगों को बताता है कि हम तीन दोस्त थे और हम तीनों ने अपने पैसे से एक लॉटरी टिकट जीता और हम लोग फर्स्ट प्लेस में आए। वो सारी जानकारी देते हुए कहता है कि लॉटरी में हम लोगों ने 6.2 बिलियन जीते हैं, लेकिन टैक्स कटने के बाद 4.2 बिलियन बचते हैं, लेकिन हमारा हिस्सा 1.4 बिलियन होता है। लेकिन हमारे दोस्त ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पैसों का लालच आ गया था। मिनसुक उनसे कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिसमें तुम्हारे दोस्त ने कहा हो कि वो तुम्हें हिस्सा देगा। तो शिंशो उससे कहता है कि उसने सिर्फ प्रॉमिस किया था और उसने ऐसा नहीं लिखा था कहीं भी। तभी उसकी वाइफ बताती है कि तीनों लोग गैम्बलिंग करते थे और तीनों गैम्बलिंग के पैसे से ही उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा था। मिनसुक उनसे कहता है ये तो गैम्बलिंग का केस है और इसमें फाइल नहीं हो सकती है। तो वो आदमी कहता है कि प्रॉमिस और गैम्बलिंग दोनों में फर्क है, उसने हम लोग के साथ प्रॉमिस तोड़ा है। फिर उसकी वाइफ कहने लगती मेरे हस्बैंड ने बिजनेस किया लेकिन उनको लॉस होने की वजह से उनके दोस्त ने उन्हें गैम्बलिंग में इन्वाइट। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरी मदद करिए। जहाँ पर काफी समझाने के बाद वो दोनों केस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोइसू हाल ही में एक लड़के को डेट कर रही होती जिसका नाम जंगहुआन होता है और वो उससे मिलने उसके ऑफिस के नीचे आता है। जब चोइसू उससे मिलने जाती है तो उसके लिए हनी वाटर लेकर आता है, जिसे देखकर चोइसू काफी अच्छा फील करती है। वो चोइसू से कहता है मुझे पता था तुम काम करते करते थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ अटॉर्नी वो शिंशो के साथ गैम्बलिंग बार में जाती जहाँ पर वो उसे बताता है कि हम लोग ने यहीं पर बैठकर टिकट जीता था। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम दाहे होता है और शिंशो बताता है कि ये कॉफी शॉप चलाती है। शिंशो दाहे को बताता है कि ये उसकी अटॉर्नी है। जहाँ पर अटॉर्नी उससे पूछने लगती है क्या यहाँ पर ये लोग रोज आते, तो दाहे कहती हाँ ये लोग यहाँ पर रोज आते थे। फिर शिंशो अटॉर्नी वो को एक लड़के से मिला था और उस दिन की घटना उससे पूछने लगता है, जहाँ पर वो कहता है तीनों लोग आए थे और तीनों के बीच कुछ भी बात हुई होगी। जहाँ पर वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करने लगता और उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुमने कोर्ट में गवाही दी। तो अटॉर्नी वो शिंशो को रोकते हुए कहती तुम सबको पैसे देने की बातें क्यों कर रहे हो। तो शिंशो उससे कहता है कि वो अपने क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उनको पैसे भी दे सकता है। जिसके बाद वो लड़का गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनहो का कलीग बताता है कि उसे कोई देख रहा है और जुनहो देखता है वहाँ पर अटॉर्नी वू होती है। ये देखकर जुनहो को काफी अच्छा लगता और वो अटॉर्नी वू से बात करने जाता है। तभी उसका कलीग आकर उससे बातें करने लगता है। तो जुनहो अपना हाथ विंडो पे रखता है। तभी अटॉर्नी वू अपना हाथ जुनहो के हाथ पे रख के काफी खुश हो रही होती और ये देखकर जुनहो को भी काफी अच्छा लगता है। ये एक रोमांटिक सीन होता है। वहीं हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। दोनों क्लाइंट अदालत में आते हैं। कोर्ट में मिनसुक अपोजिट पार्टी जुनजे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि इन्होंने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया है। इन तीनों ने मिलकर गैम्बलिंग के पैसों से लॉटरी का टिकट खरीदा और वादा किया एक दूसरे की कि जीतने पर एक दूसरे को शेयर देंगे, लेकिन जुनजे ने इन दोनों के साथ धोखा किया। मैं अपने एक विटनेस को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जुनहो आकर अटॉर्नी वू को बताता है कि वो लड़का कोर्ट में गवाही नहीं देने आ रहा है। तभी मिनसुक कोर्ट में कहता है कि हमारा विटनेस नहीं आ चुका है तो हमें दूसरे विटनेस आने के लिए परमिशन दीजिए नेक्स्ट ट्रायल में।
तो जज भी उन्हें अगले ट्रायल में दूसरे विटनेस को लाने की इजाजत दे देती है। फिर अगला ट्रायल का दिखाया जाता है। तभी अटर्नी वो जुनजेई के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती कि इन्होंने अपने दोस्तों के साथ वादा तोड़ा है और वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने उन तीनों की बातें सुनी थी। दोनों अपोजिट वकील की काफी बहस होने के बाद अटर्नी वो दाहे को विटनेस के लिए बुलाती हैं। जैसे ही दाहे कोर्ट में आती है उसे देखकर शिनसोई और उसका दोस्त काफी खुश होता है, लेकिन जुनजेई काफी नाराज होता है। फिर मिनसुक दाहे से पूछता है क्या उस दिन तुमने तीनों की बात सुनी थी, जहाँ पर दाहे कहती हाँ मैंने तीनों की बात सुनी थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पैसे देंगे। तभी जुनजेई कहने लगता है ये क्या सच बोलेगी, इसका अफेयर तो शिनसोई के साथ चल रहा है। जज भी दाहे से पूछती क्या ये सच बोल रहा है, तो दाहे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शिनसो अपने हाथों से हार्ट बनाकर दाहे को दिखाने लगता है। वहाँ पर बैठी अटर्नी वो ये देखकर काफी शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनवो अटर्नी वो और तेसान ग्रुप की सीईओ के साथ फोटो मिला रही थी और वो समझ जाता है कि ये इसकी ही बेटी है। वहीं दूसरी तरफ जज गवाहों को देखने के बाद फैसला करती हैं कि जुनजेई को अपने लॉटरी टिकट जीतने के बाद उन्हें जितने पैसे मिले उन्हें तीनों को आपस में बांटना चाहिए। ये खबर सुनते ही शिनसोई और उसकी वाइफ काफी इमोशनल हो जाती है और शिनसो अपने वाइफ को गले लगाते हुए कहता है कि आखिर में वो लोग जीत गए हैं। फिर अगले सीन में हम देखते अटर्नी वू के ऑफिस में शिनसो आता और उसे कुछ पैसे देने लगता है गिफ्ट के तौर पे, लेकिन अटर्नी वो लेने से इनकार कर देती है। तभी वो अपनी वाइफ के बने कुछ सुशी को देते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ की तरफ से गिफ्ट है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो अटर्नी वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन शिनसो वहाँ पर बैठा रहता है। फिर शिनसो अटर्नी वू से एक घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक आदमी डिवोर्स लेना चाहता है तो क्या विनिंग प्राइज भी अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। तो अटर्नी वो उसको बताती है कि फिलहाल तो वो उसकी वाइफ पर डिपेंड करता है, लेकिन कोर्ट के हिसाब से उसे उसमें से पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन उसके जाते ही अटर्नी वो को शक हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है और वो चोइसू के पास जाकर पूरा मामला बताती है, लेकिन वो शिनसो का नाम नहीं खोलती है। चोइसू भी समझ जाती है कि वो शिनसो की बात कर रही है और वो कहती शायद वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा और प्राइस मनी को उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता है, और वो उसको वहाँ पर रखी बॉटल शॉल्ट और पेपर शॉल्ट से समझाने लगती शायद वो तुमसे एक एडवाइस मांग रहा हो ताकि तुम उसकी बातों को समझ ना सको। फिर चोइसू बताती कि उसका कोई अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स लेना चाहता और वो पैसा इसलिए नहीं शेयर करना चाहता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो पैसा देना चाहता है। फिर अटर्नी वो मिनसुक के पास जाकर केस के बारे में पूछने लगती तो मिनसुक उससे कहता है कि हमें इस केस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अटर्नी वो की नजर मिनसुक के टेबल पे रखी सुशी पे पड़ती और वो जुनहो के साथ उसके रेस्टोरेंट जाती है। जब वो दोनों उसके रेस्टोरेंट जाते हैं तो देखते हैं शिनसो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा कर रहा और रेस्टोरेंट का सारा सामान भी तोड़ रहा था। वो उससे कहता है तुम होती कौन है मुझसे हिसाब लेने वाली, और ये बोलकर जब वो बाहर जाता है तभी अटर्नी वो देखती कि दाहे उसके साथ जा रही होती है। ये देखकर अटर्नी वो समझ जाती है शिनसो अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा था उससे। फिर वो जुनहो के साथ टेबल पर बैठकर शॉल्ट और पेपर से समझाने की कोशिश करने लगती है शिनसो की वाइफ से कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तभी शिनसो की वाइफ अटर्नी वू के पास आकर कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल ऐसा नहीं, वो अपने बच्चों को बहुत चाहता और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पैसे देगा। तभी अटर्नी वो इनडायरेक्टली में उससे पूछती है उसने कोई लिखित में दिया था, जहाँ पर वो कहती कि हस्बैंड वाइफ में कोई लिखित बात नहीं होती है। वो दोनों काफी देर तक समझाते हैं शिनसो की वाइफ है, जहाँ पर उसके दिमाग में थोड़ी सी बात बैठ जाती। फिर अगले सीन में चोइसू दिखाई जाती है, वो जोंगवॉन के साथ डेट पर आई होती। तभी जोंगवॉन वॉशरूम जाता है, तभी वहाँ पर एक लड़की चोइसू के पास आकर बैठ जाती है और वो उससे कहती क्या इस लड़के ने तुम्हें भी हनी वाटर दिया है और वो सभी को ऐसे ही बेवकूफ बनाता है, वो हर लड़कियों से पैसे लेता है, तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करेगा। तभी वहाँ पर जोंगवॉन आ जाता है तो वो लड़की उसके पास जाकर उससे कहने लगती है तुमने मेरे पापा के इलाज के 50,000 रुपए दिए, मुझे वापस करो। तभी वहाँ से चोइसू उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनसो की वाइफ मिनसुक के पास आकर उनसे कहने लगती है कि मेरे पति ने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए कहा है, अब उसने मेरे बच्चों और मुझे पीटना भी शुरू कर दिए, क्या मुझे लॉटरी के पैसे में हिस्सा मिल सकता है। तो मिनसुक उसका केस लेने से इनकार कर देता और कहता है कि वो उसे दूसरा वकील करवा सकते हैं। फिर जुनहो और अटर्नी वो शिनसो की वाइफ को छोड़ने जा रही होती, तभी रास्ते में शिनसो उन दोनों को साथ में देख लेता है। तीनों को एक साथ देखकर शिनसो को काफी गुस्सा आता और वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी वाइफ का पीछा करने के लिए रोड क्रॉस करता है। तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। ट्रक की टक्कर से शिनसो की
रास्ते में मौत हो जाती है। देखकर अटर्नी वू काफी घबरा जाती है तो जुनहो उसको आकर संभालने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर काफी इमोशनल लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते अटर्नी वो जुनहो से बातें करते हुए कहती है कि शिनशो की वाइफ को उसका पैसा मिल गया है, उसे 300 मिलियन वॉन मिल चुका है। तभी हम देखते जुनहो उसकी बातें सुनकर काफी खुश होता है। जुनहो अटर्नी वू के घर के पास खड़े होकर उसे किस करने लगता है। तभी अटर्नी वू के फादर छत से ये खड़े होकर देख रहे थे। उसके फादर ये देखकर काफी शॉक्ड होते। वहीं हमें टेसाल ग्रुप का दिखाया जाता है जहाँ पर मिनवू जाता है। मिनवू सोमी से कहता है कि वो टेसाल ग्रुप में काम करना चाहता है तो सोमी उससे कहती है कि नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना। तभी मिनवू उसको धमकाने के लिए उसकी पर्सनल बातें करने लगता और उससे कहता है कि अटर्नी वू आपकी बेटी है। ये सुनने के बाद सोमी मिनवू से कहती ये काफी नहीं है, अगर तुम हानबाडा से अटर्नी वू को निकलवा सकते हैं तो मैं तुम्हें टेसान ग्रुप में रख सकती हूँ। ये सुनते ही मिनवू काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये अटर्नी वू को क्यों निकलवाना चाहती। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।